हो गया। हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़ चुके थे ऑलरेडी, ठीक है, कंपाउंड एंगल पूरा हो गया था। इसके साथ में हम लोग पढ़ लिए थे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम ये हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ तक हो गया था आपने, ठीक है। तो आज हम लोग को है ना नया सेक्शन ये स्टार्ट करना है एंड इट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, चैप्टर का नाम ही है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। मतलब कि जिसको बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें से एक ये भी है। तीन पार्ट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक कंपाउंड, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मल्टीपल एंगल। ये तीन चीज है जिससे हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, हर एक सेक्शन में आता रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन हम लोग को मिले। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि कन्वर्ट होगा एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में। तो सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का वे होता है वो होता है सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सम या डिफरेंस के फॉर्म में दिया और उसको कन्वर्ट कर दिए प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो वो कहलाया एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है। कैसा होता है और किस तरीके से यूज करते हैं देखते हैं। सबसे पहला इसमें जो फॉर्मूला स्टैंड करेगा वो होता है साइन सी प्लस साइन डी। सर सी और डी कौन? सी और डी यहाँ पे डिफरेंट एंगल है, ध्यान रखिएगा, कोई भी दो डिफरेंट एंगल्स। सर किसको सी बोल रहे हैं, किसको सी बोल रहे हैं? सी इज लार्जेस्ट एंगल, जो बड़ा होगा उसको हम लोग बोलेंगे सी, सी इज लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला स्टैंड करता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर साइन प्लस साइन है तो साइन के साथ एंगल का सम बाई 2 रहेगा और कॉस के साथ एंगल का डिफरेंस बाई 2 रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला खास करके याद होना चाहिए, यूज तो हम आपको बताते चलेंगे, आइडेंटिफिकेशन भी बताते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसा टर्म दिया, अब बात कर ले कि ये आया कहाँ से, ठीक है। ठीक है, हम याद करेंगे इसको, यूज में आएगा ये, मगर एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये आया कहाँ से, ठीक है। तो पहला चीज आप ऐसे मान लें कि जो a प्लस बी है इट इज द कंपाउंड एंगल, जो प्रीवियसली पढ़े वो c के इक्वल है, और जो a माइनस बी है ये d के इक्वल है। दो डिफरेंट एंगल लेना था ना, ले लिए a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब LHS से स्टार्ट करेंगे, LHS। तो LHS पार्ट मेरे पास है साइन a प्लस बी और इसके साथ एडिशन में साइन a माइनस बी। जैसा कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला पढ़े थे बस उसी को अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और प्लस साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। ऑलरेडी पढ़े हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन भी बना ली। देखिए कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपके पास क्या बचा कि जो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का सम है, दोनों का जो एडिशन है, ये किसके इक्वल? इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी। अब सर आप ऊपर में बात किए सी और डी का और नीचे में ए और बी के फॉर्म में ला दिए, तो बस एक कन्वर्जन है ना, ये कन्वर्जन है। अगर आप a प्लस बी को c कहते हैं और a माइनस बी को अगर आप d कहते हैं, तो सोच के देखिए a आपका c प्लस डी बाई 2 होगा। एक बार दोनों को ऐड कीजिए, देखिए b कट रहा होगा, 2a इक्वल्स टू c प्लस डी, तो a कितना c प्लस डी बाई 2। एक बार इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए, पहली बार ऐड कीजिए, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करके देखिए, तो आपको b मिल जाएगा, इट इज c माइनस डी बाई 2, सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। अब क्या करना कि यहाँ पे बस कन्वर्ट करके लिखना है कि साइन सी प्लस साइन डी दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कॉस
c माइनस डी बाई, ये एक फॉर्मूला आपके पास है। और ध्यान से अगर आप देखें तो आपको एक बात पता चलेगा कि जो लेफ्ट साइड में एडिशन था यानी सम था, वो राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया। तो क्योंकि आप यहाँ पे सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस कारण से इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में फॉर्मूला? नो सर। ये अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड देखेंगे, सेम, मतलब जिसका भी प्रूफ आपको चाहिए ना वो आपको यहीं से मिल जाएगा। जैसा आपको बता रहे हैं अभी कंपाउंड एंगल का पार्ट, बस कंपाउंड एंगल से आपको प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड अपने पास है साइन सी माइनस साइन डी। तो एक बार ऊपर देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, अभी क्लास खत्म होते होते याद हो जाए फॉर्मूला। साइन प्लस साइन है तो साइन के साथ एंगल का सम और कॉस के साथ एंगल का डिफरेंस। अगर साइन माइनस साइन रहेगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी साइन के साथ एंगल का डिफरेंस बाई 2 और कॉस के साथ एंगल का सम बाई 2 ऐसे। ठीक है, तीसरा, हाँ आयुष कुछ पूछना है? सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना सर, कॉल आ गई है। रिपीट कर दे, अभी बस दो फॉर्मूला ही बता रहे थे। अभी ये बता रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्जन, सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्जन। तो सम में आपको दिया साइन सी प्लस साइन डी, कहने का मतलब दो डिफरेंट एंगल के साथ साइन और साइन लगा, तो इसको बाय द ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 2 sin c प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्या आपको फॉर्मूला दिख रहा? यस सर। बस इसी को याद रखना है। अब ये आया कहाँ से, वो चीज नीचे बता रहे थे कि मान के चलते हैं कि c जो है वो दो एंगल का सम है और d जो है उन्हीं दो एंगल का डिफरेंस। तो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगाएं तो ये लाइन आया। अब इसमें से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था कैंसिल कर दिए, जो ऐड हुआ उसको जोड़ के 2 sin a इंटू कॉस बी लिख दिए। सोचिए अगर a प्लस बी सी के इक्वल और a माइनस बी डी के इक्वल, तो a का वैल्यू निकाल लीजिए तो c प्लस डी बाई 2 आएगा, b का वैल्यू निकाल लीजिए तो c माइनस डी बाई 2 आएगा। बस इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया गया जिसके कारण कि ये फॉर्मूला आया। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यही वो पोजीशन है ट्रिग्नोमेट्री का जहां बोला जाता है कि फॉर्मूला याद करो। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन एकदम अलग नहीं मिलेगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। चाहे वो स्कूल लेवल का क्वेश्चन हो या आपके जेई का क्वेश्चन हो, वो हमेशा फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए दूसरा फॉर्मूला यही हम आपको बता रहे थे कि साइन माइनस साइन है तो 2 sin c माइनस डी बाई 2 और cos c प्लस डी बाई 2। क्या आपको दोनों फॉर्मूला समझ में आया? किसी को दिक्कत है? नो सर। नहीं सर। चलिए एक प्रैक्टिस कर ले, जो आंसर दे सकते हैं एकदम चिंता मत कीजिएगा कि हल्ला हो रहा है या क्या हो रहा है, आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा चलते हैं नीचे। हाँ, यहाँ एक नंबर साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला बोलिए। 2 sin c minus d by 2 into cos d c plus by d by 2 into cos प्लस डी, c plus d by 2। ठीक है। चलिए दूसरा तैयार रहिए, फिर से जो दे सकते हैं आंसर दीजिएगा। साइन पी प्लस साइन क्यू, आंसर दीजिए। 2 sin p plus q by 2 into cos p minus q by t। p माइनस क्यू बाई 2। यही आपको याद रखना है कि जब साइन प्लस साइन रहे, सॉरी साइन माइनस साइन रहे, तो साइन के साथ एंगल का डिफरेंस कॉस के साथ एंगल का सम बाई 2। जब साइन प्लस साइन रहे तो साइन के साथ एंगल का सम बाई 2 और कॉस के साथ एंगल का डिफरेंस बाई 2। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला जो स्टैंड करता है ट्रांसफॉर्मेशन में वो अपने पास है कॉस सी प्लस कॉस डी, और यहाँ कॉस प्लस कॉस मतलब कॉस कॉस, कॉस प्लस कॉस मतलब कॉस कॉस,
यानी कि 2 cos में ही c प्लस डी बाई 2 और इनटू cos में ही c माइनस डी बाई 2, ठीक है, इसलिए बोले cos cos, तो cos प्लस cos मतलब cos cos, ठीक है। और अगर यहीं पे cos c माइनस cos d आ गया यानी cos माइनस cos, तो होता है sin sin, मगर थोड़ा सा ये स्पेशल है, हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला ये थोड़ा स्पेशल है, स्पेशल, ठीक है। ये होता है -2 sin c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अगर आप ऐसे सोचे कि ये नेगेटिव हम इस वाले साइन को दे दें तो इसका एंगल देखिए क्या बन जाएगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2 तो प्रीवियस फर्स्ट वाला, और दूसरा हो जाएगा sin d माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई। तो आइदर आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर कब होता है, जब मेरे पास cos माइनस cos होता है, जब मेरे पास cos माइनस cos होता है तब एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर होता है, और उस समय हम लोग फॉर्मूला को इस तरीके से लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। चार फॉर्मूला, c माइनस d और d माइनस c का तो वैल्यू डिफरेंट आएगा ना? नहीं देखिए अनिस, अगर बाय द वे c माइनस डी है तो क्या ये माइनस डी माइनस सी के इक्वल होगा? यस सर। तो वही लिखे ना, ये माइनस जब हम साइन को दिए, हम लोग को याद होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है ना। तो ये जो बाहर का नेगेटिव है, इसको जब आप c माइनस डी को दीजिएगा तो वो d माइनस सी बन जाएगा ना। सर साइन में माइनस साइन है क्या? ये माइनस लगा है ना, स्टार्टिंग में माइनस लिखे हैं, ये माइनस है, ठीक है। दिखा नहीं था वो। अच्छा ठीक है, तो यही माइनस यहाँ पे गया तो ये बना दिया इसको c माइनस डी को d माइनस। अभी क्लियर है? यस। ठीक, चलो आगे बढ़ो। ये चार फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन के सम और डिफरेंस से चार फॉर्मूला, और चार फॉर्मूला स्टैंड करता है, चार फॉर्मूला स्टैंड करता है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। 8 फॉर्मूला बस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, ठीक है। तो प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 2 cos a cos b, या लिखा हुआ है 2 sin a sin b, या फिर लिखा हुआ है 2 जरूरी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, sin a cos b, या फिर अपने पास है 2 cos a sin b। सर यहाँ पे a किसको बोल रहे हैं और b किसको बोल रहे हैं? a एंड b आर डिफरेंट एंगल्स, ऐसे पहचानेंगे, ये डिफरेंट एंगल्स है, और साथ ही साथ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन से हम लोग क्या लेके चलते हैं कि जो बड़ा एंगल होगा उसको a बोलेंगे और जो छोटा एंगल होगा उसको b बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है 2 cos a cos b। किसका क्या फॉर्मूला होता है देखते चले, बस उल्टा चलेगा, ऊपर वाला ही उल्टा चलेगा। ये होगा cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। आपको याद आया cos c प्लस cos d, उसके जैसा है, उस जैसा। 2 sin a sin b, थोड़ा स्पेशल, ठीक है, थोड़ा स्पेशल। ये होता है cos a माइनस बी पहले और माइनस cos a प्लस बी बाद में, ठीक है, ऐसा। और यही अगर हम यहाँ नेगेटिव लगा देते ना तो ये सीधा हो जाए। तो क्योंकि मेरे क्वेश्चन में नेगेटिव देगा नहीं तो हमको उल्टा ही पढ़ के चलना, बाकी सब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब साइन के साथ a दिखा इसका मतलब है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और अगर आपको साइन के साथ b दिखा, b मतलब कौन? छोटा एंगल, लेसर, तो वैसे केस में साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी। तो ऊपर 4 फॉर्मूला था सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट, और नीचे 4 फॉर्मूला है प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, ठीक है। बस इसी 8 काउंटेड एकदम 8 फॉर्मूला के बेसिस पे पूरा चैप्टर बनेगा, पूरा चैप्टर।
चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यू समझते चलो, हम लोग से ये बोला फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो। तो सर यहाँ पे हमको 3 टर्म दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में, हम तो सीखे हैं 2, तो कौन बोल रहा है आपको कि तीनों एक साथ यूज कीजिए। किसी भी 2 को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी 2 को ले लीजिए। मतलब आपको समझना ये है कि दो डिफरेंट एंगल और उसमें साइन इंटू साइन, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो प्रोडक्ट टू सम लगेगा या डिफरेंस लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन 20 को कांस्टेंट रख लिए, इसके साथ साइन 80 और साइन 40 लिख लिया। अब हमको ये याद आया कि ये साइन ए इंटू साइन बी टाइप है, मगर बिना 2 के फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए हर एक फॉर्मूला में आपको 2 दिख रहा होगा, हर एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो बिना 2 के आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो अगर आप खुद से मल्टीप्लाई किए तो बैलेंसिंग के लिए आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब 1/2 साइन 20 डिग्री, अगर आप में से किसी को याद हो तो बिल्कुल मेरे से डील करे। 2 साइन ए इंटू साइन बी, हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे थे? Cos बी A minus B minus cos A plus B. ए प्लस। बस यही वाला पार्ट यहाँ पे ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला, तो लिख सकते हैं cos A माइनस बी 40 और माइनस cos A प्लस बी 120, ठीक है। अगले स्टेप, इसको रिलीज कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन के लिए, इसको रिलीज कर दीजिए, ठीक है। तो आपको मिला 1/2, अंदर में है साइन 20 cos 40 और इसके साथ cos 120 का वैल्यू माइनस 1/2 होता है ना, इसके साथ साइन 20, ठीक है। लिख लिए। देखिए क्या आपको यहाँ पे साइन ए cos भी दिख रहा है या cos ए साइन भी दिख रहा है? कौन से टाइप का? नहीं पता चला? ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम आपसे पूछते चलते हैं। देखिए 1 मिनट के लिए बस आप मेरी बात को सुनिए। ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। बोलिए अब आपको कौन दिखा, साइन ए cos बी या cos ए साइन बी? साइन ए cos बी। ये बड़ा होना चाहिए ना? cos A sin B. ऐसे साइन। हाँ, ए बड़ा होना चाहिए, तो ये कैसा दिखा हमको? cos ए साइन बी। ए और बी तो फॉर्मूला का पार्ट है ना, वो क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको, आपको उसके जैसा टर्म मिलेगा। तो यही सब पार्ट होता है जहां आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो बड़ा एंगल है उसको ए बोलेंगे और जो छोटा एंगल है इसको हम लोग बी बोलेंगे। तो ये हमको दिखेगा 2 cos ए साइन बी टाइप, जिसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अभी अप्लाई करने वाले हैं। तो लिखेंगे क्या? उससे पहले हम 1 मिनट रुकना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे 2 नहीं है तो लगाना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी तो करना होगा ना, ये छूट रहा था मेरा। अब आपको यहाँ पे टर्म दिख रहा होगा 2 cos ए साइन बी, ठीक है। तो 1/2 है बाहर, इस 1/2 को छोड़ दिए, इसके साथ फॉर्मूला स्टैंड कर गया साइन ए प्लस बी यानी 60 डिग्री का, और माइनस साइन ए माइनस बी यानी 20 डिग्री का, और इसके साथ ये माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन 20 डिग्री। अब बोलिए पूरे पार्ट में से अगर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो क्या ले सकते हैं? ये 1/2 कॉमन आ रहा है, Yes, sir. 1/2 बाहर, अंदर बच गया अपने पास साइन 60 माइनस साइन 20 और लास्ट वाला प्लस साइन 20, ये कैंसिल हो गया। साइन 60 का वैल्यू किसी को याद है? √3/2. √3/2. तो फाइनल आंसर मेरे पास आया √3/8, ये अपना आंसर है, ये आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए,
फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए हम देंगे। किसी को कुछ पूछना भी है? नहीं सर वहाँ 1/2 क्यों लिया? कौन सा ये आदित्य, मतलब जो कॉमन निकाले हैं? यस सर। देखिए सबसे पहला चीज कि बिना 2 के फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला ऐसे पढ़े हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैथमेटिकली बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना होगा, ये करेक्ट है? यस सर। ठीक, समझ गए सर। अब आपको ये 1/2 और 1/2 दोनों कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला में ऑब्जर्व है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, कॉस का 10 डिग्री, कॉस का 50 डिग्री, कॉस का 70 डिग्री, ठीक है? इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। एकदम सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। आप किसको किसको एक साथ लेना चाहेंगे? सर cos 50 cos 70। 50 और 70, ठीक। चलिए यहीं से स्टार्ट करें। तो हम लोग cos 10 को बाहर खड़ा कर दिए और अंदर में हम लेके चल रहे हैं cos 50 cos 70। बिना 2 के फॉर्मूला अप्लाइड नहीं होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दी, ठीक है? अब ये जो फॉर्मेट है ये 2 cos A इंटू cos B का है, फॉर्मेट 2 cos A इंटू cos B का है। तो 2 cos A इंटू cos B क्या फॉर्मूला, कोई बताएगा? cos A plus B plus cos A minus B प्लस cos A माइनस B, एकदम ठीक। अब इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे अभी वाले टर्म में, ठीक है? अपना जो एक्सप्रेशन है अपने पास जो ऑब्टेन हुआ है उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। हमको जानते हैं वैक्सीन लगाना है, को वैक्सीन एक डोज ले लिए, दूसरा बाकी है, और मेरे पास पूरा मैसेज दूसरा है कोविशील्ड का। इतना भीड़ चल रहा है ना कि सेकंड डोज हम अभी तक नहीं ले पाए। देखिए दोनों एंगल का सम कितना होगा? 120 120 आर प्लस कॉस, दोनों एंगल का डिफरेंस कितना होगा? 20 ये आ गया। कॉस 120 का वैल्यू पता है? नहीं, -1/2। याद कर लीजिए इसको स्टैंडर्ड एंगल की तरह, बहुत जगह काम देगा। और हमको जहां तक याद है ये आपके फिजिक्स में भी अभी तक है ना 3-4 बार आ गया होगा 120। यस सर। देखिएगा तो ये यहाँ ठीक तो 10 लिखे थे, ये 10 cos 120 -1/2 इंटू cos 10, और इसके साथ प्लस cos 10 इंटू cos 20, cos 10 इंटू cos 20। आगे पीछे से ए बी नहीं होता है, बड़ा छोटा से ए बी होता है, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या आपको 1/2 फिर से कॉमन आता हुआ दिख रहा है? yes sir यस सर। आर हो गया 1/4, अंदर में माइनस cos 10 पहला टर्म था, और इसके बाद 2 cos A इंटू cos B, तो cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। आपको थर्ड और फर्स्ट कैंसिल होता हुआ दिखा। 1/4 cos 30 का वैल्यू √3/2 फाइनल आंसर √3/8, ठीक है? ऐसे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, अब खुद से ट्राई करना, ठीक है? क्वेश्चन अपने पास क्या है, साइन 15 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है? हम आपको आंसर दे दें क्या, ताकि आपका सही गलत पता चल जाएगा? नहीं सर नहीं दे, बस रुक ही गए। एक टर्म यहाँ लिखना मेरा केवल बाकी रह गया था। चलिए ठीक है, हम छोड़ देते हैं। देखिए सब कोई सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए क्या आ रहा है, ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे जो मेरे पास साइन 15 डिग्री है इसको बाहर छोड़ दीजिए, सबसे छोटा एंगल। उसके बाद जो साइन 45 है और साइन 75 है इसको हम लोग अंदर इंसर्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1/2 साइन 15 डिग्री के साथ ये 2 साइन A साइन B है, जिसका फॉर्मूला
cos a माइनस b माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस a प्लस b होगा। a प्लस बी देखिए 120 आ रहा होगा, ऐड करके देखिए। जब Yes, इस sir. पोजीशन पे पहुंचेंगे तो अब इसके बाद वैल्यू पुट करना और इसको मल्टीप्लाई करना। तो साइन 15 विल बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 कॉस 30 और माइनस कॉस 120 का वैल्यू -1/2 यहाँ तक, ठीक है। और इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है वो साइन 15, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, एक मिनट, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है साइन 15। ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हुई, सिंपल अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन। अब क्या लिखे 1/2, साइन 15 नहीं पता, रहने दीजिए, मगर cos 30 तो आपको पता है कि √3/2 होता है, और माइनस से प्लस 1/2 और यहाँ पे साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। अगर आप ये काम कर दिए मतलब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। आपको याद रहना चाहिए कि कभी भी इस जगह पे हम लोग ऐसे वैल्यू पुट नहीं करते हैं, अगर कर दीजिएगा फंस जाइएगा। निकलने का रास्ता है मगर अभी फंस जाइएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे सीक्वेंस में पढ़े बिल्कुल उसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो हम आपको यही चीज बोल रहे थे, बहुत कोई देखता है cos 30 तो वैल्यू पुट कर देता है, मगर आप यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब है आप फंस गए। देखिए फिर से साइन 15 का साइन 15, cos 30 को cos 30 छोड़ दिए और यहाँ लिख लिए +1/2 साइन 15 डिग्री, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 देखिए यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है, बाहर आ गया 1/4, अंदर बच गया 2 cos a इंटू साइन b जो होता है साइन a प्लस b और माइनस साइन a माइनस b, और यहां से बच गया माइनस प्लस साइन 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। देखिए ये और ये कैंसिल हुआ और साइन 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/√। क्या अभी आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनाना? यस सर। Yes, sir. अब आपको हम एक और सिंपल बात बता दें कि कहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, कहाँ पे रुकना है। देखिए ना गलती कहाँ हो रहा था, जब कभी Yes. भी एक अकेला अलाइड एंगल हो वहीं पे वैल्यू पुट करना है, बाकी किसी भी जगह कैसा भी टर्म हमको दिखे वैल्यू नहीं पुट करना, नहीं तो क्वेश्चन फंसा देगा। वैसे आप मल्टीपल पढ़ेंगे, ठीक है, तो भी आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। या फिर आपको याद है साइन 15 का वैल्यू कंपाउंड एंगल में बताए थे, याद है किसी को साइन 15 का? √3 - 1/4 तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपाउंड एंगल, थोड़ा सा आप मिस्टेक कर गए, कोई बात नहीं, आधा से ज्यादा करेक्ट था। अकॉर्डिंग टू कंपाउंड एंगल हम लोग ये पढ़े हैं कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 - 1/2 होता है, ठीक है, इतना होता है। अब हम आपको क्वेश्चन क्या दिए थे वो याद कीजिए, 15 फिर उसके बाद 45 फिर उसके बाद 75। आप इसको ध्यान से देखें तो आपको एक बात पता चलेगा 75 को कि वो लिखा जा सकता है 90 - 15, सही बोले? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे साइन 15 रह गया, साइन 45 हो गया और ये cos 15 नहीं हो जाएगा? Yes, sir. माइनस थीटा इज cos थीटा, ठीक है। अब आपको ये पता है कि साइन 15 का वैल्यू होता है √3 - 1/2 √2। आपको ये पता है कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। आपको ये भी पता है, हम लोग कैलकुलेट किए थे, cos 15 का वैल्यू √3 + 1/2 √2 होता है। सबका वैल्यू पुट कर दिए, ऊपर में सॉल्व करके देखिए a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b तो a² - b²। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 2 फिर यहाँ 2 4 और √2 इंटू √2 कितना 2, तो यहां से लेके यहां तक ये 8 हो जाएगा और इसके साथ √2, ऊपर में एक 2 आया, नीचे में 8 √2 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 √2। देखिए ये इस क्वेश्चन को बनाने का एक अल्टरनेटिव तरीका था, इस क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े। अब मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो 4 टर्म कंटेन करेगा, हम आपको समझाएंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, तो आपको बनाने आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में कोई स्कूल नहीं होता, कोई कंपटीशन नहीं होता है, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रूव दैट cos 10, 30, 50, 70 इसमें कौन कौन सा एंगल काम का, कैसे डिसाइड करेंगे कौन कौन सा एंगल काम का। लेट बी थीटा, बताइए 60 प्लस थीटा कौन है? 60 प्लस थीटा cos 70 degree 70, इट इज 60 डिग्री प्लस थीटा। और 60 माइनस थीटा कौन है? 50 50। ये हो गया 60 डिग्री माइनस थीटा। कौन यूज में नहीं आया? cos 30 इसका मतलब इसी स्टेप में आप इसका वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, पुट इट्स वैल्यू देन सॉल्व, उसके बाद आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको cos 30 का वैल्यू पुट करना चाहिए जो होता है √3/2। उसके बाद हमको cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री और cos 70 डिग्री को सॉल्व करना चाहिए। तो ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके थे कि ये जो देगा 1/4 cos 3 थीटा देगा, दिखाए थे ना ऊपर अभी। Yes, sir. yes तो sir cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 3/2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये 3/16 देगा जो हमको प्रूफ करना था, yes sir ठीक है। ये चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए एकदम ऐसे ही शॉर्टकट में बनाए, लॉन्ग कट में बनाए, ठीक है, हमको बस आंसर दे दीजिएगा। रुकिए, हमको बस आंसर से मतलब है कि हाँ ये प्रूफ हो गया सर, बस लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। आप खुद से डिसाइड करें कि कौन मेरे काम का नहीं है, जिसको हमको यूज नहीं करना है अपने क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए सबको। बाद 50 हमको 50 की तरह दिखेगा, 60 माइनस थीटा और 70 हमको दिखेगा 60 प्लस थीटा, 60 डिग्री प्लस थीटा। तो ये तीनों मेरे काम का है। तो हम क्या किए कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 सबसे पहले पुट किए, बाकी जो रिमेनिंग 3 पार्ट है हम लोग जानते हैं कि वो 1/4 के साथ साइन 3 थीटा देगा, ठीक है। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, ये 1/8 बाहर में 2 √3/16 ऐसे ही बनाए थे शायद आप। yes sir Yes, sir. बढ़िया। अब हम लोग फॉर्मूला ले लेते हैं, है ना, जो हम लोग को काम देगा। मतलब स्कूल में देखिए अगर 1 नंबर में रहा तो फॉर्मूला पुट करके बनाइएगा, और अगर 1 से ज्यादा मार्क्स का है तो जैसे आपको अभी ऊपर में पूरा एक्सप्लेन तरीके से दिखा रहे थे ना, यहाँ पे ये वाला ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। फिर आपको ऐसे बनाना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। और कंपटीशन को तो कोई मतलब ही नहीं होता है, जितना शॉर्टकट मारना है मार दीजिए, देख के लिख लिए तो भी चले। देखिए फॉर्मूला स्टैंड क्या कर रहा है कि अगर साइन थीटा है, इसके साथ साइन 60 डिग्री माइनस थीटा है, और इसके साथ साइन 60 डिग्री प्लस थीटा है, तो वैसे केस में आंसर लिखते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। दूसरा अपने पास है cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा। अब इन दोनों के बेसिस पे थर्ड आपको बताना है, ट्राई कीजिएगा। tan थीटा, tan 60 डिग्री माइनस थीटा और tan 60 डिग्री प्लस थीटा, क्या? 1/4 tan Sir, 3 1/4 tan 3 1/4 theta. tan 3 theta. 1/4 cot theta. ओनली tan 3 थीटा। देखिए सुनिए, Yes, sir. साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, साइन 60 बाई कॉस 60 ये हमको tan 60 दिया, साइन 60 प्लस थीटा बाई कॉस 60 प्लस थीटा tan 60 प्लस थीटा दिया। तो यहाँ पे भी तो 1/4 साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 1/4 कॉस 3 थीटा, तो 1/4 कट ना जाएगा
और tan Yes, थीटा sir. आ जाएगा, ठीक है, यही था। Yes. तो 1/4 किस में नहीं होता है, tan में नहीं होता है, बाकी साइन और कॉस में होता है, ठीक है, साइन और कॉस में वो स्टैंड करता है। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन तो बन जाएगा, थोड़ा दूसरा उठा लिया जाए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि पेपर शायद आप दे रहे हो चाहे वो पीरियोडिक हो या जैसा भी हो, आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा कौन से टॉपिक का, वो पहले पहचान। चलिए देखिए ये तो पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या लगता है आपको, सम टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू सम, क्या लगाना चाहिए? सर नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको दो डिफरेंट एंगल दिख रहा है Yes, sir. Yes, sir. और उसके बीच में साइन क्या लगा हुआ है, Plus. यानी कि सम गिवन, यानी कि सम गिवन, तो निकालेंगे क्या, Product. कैलकुलेट प्रोडक्ट, कैलकुलेट प्रोडक्ट, समझ में आया? तो ये कौन से टाइप का फॉर्मेट है, ये सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मेट। क्या अब आप क्वेश्चन देख के पहचान लेंगे? Yes, sir. ठीक है, बनाया जाए। LHS पार्ट प्रूफ ही करना है, ये क्वेश्चन प्रूफ करने वाला था। LHS पार्ट, इसमें देखिए 1 है, 3 है, 5 है, आपकी इच्छा, आपको जिसको जिसके साथ लेना हो ले लीजिए, ठीक है, जिसको जिसके साथ लेना है ले लीजिए, क्योंकि सब ऑड है। जब इवन और ऑड दोनों मिला हुआ रहेगा तो इवन के साथ इवन और ऑड के साथ ऑड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब ऑड है, किसी के साथ किसी को भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बोलते हैं, 1 3 ले या 3 5 ले या 1 5 ले? 1 3. 1 3, ठीक। तो सबसे पहला चीज 2 साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला, तो 2 साइन C प्लस D बाई 2, और आपको याद होगा C का मतलब बड़ा एंगल, C माइनस D बाई 2, और इसके साथ बच के रह गया यहाँ पे कौन, साइन 5A, साइन 5, ये इस टाइप का होगा। अच्छा डिवीजन में देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 1 और 3 को ले लिया हम, तो 2 कॉस A प्लस 3A बाई 2 इंटू कॉस 3A माइनस A बाई 2, कॉस C प्लस कॉस D लगा, और प्लस कॉस 5A। अब मेरा मुश्किल देखिएगा, ठीक है, एक बार में वो रटा रटाए वाला बात तो अब खत्म ही है बस। देखिए अब मेरा मुश्किल देखिएगा, मेरे पास मुश्किल किस बात का है ना, कि हम यहाँ से अगर सॉल्व करके लिखे तो 2 साइन ये आएगा 4A बाई 2 यानी 2A, और कॉस 2A बाई 2 यानी A, और प्लस साइन 5A। डिवीजन में 2 कॉस 2A और इसके साथ कॉस A और प्लस कॉस 5A। देखिए क्या आपको मुश्किल फील हुआ? सबसे पहले हमको आपको मुश्किल फील कराना, देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि इसके बाद है ना कुछ और हम कर सकते हैं तो बिल्कुल हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझना है, वो नहीं कि हम बस बोले जा रहे हैं, हम बस बोले जा रहे हैं और आप है ना लिखे जा रहे हैं या कहीं कहीं बनाए भी जा रहे हैं, ठीक है, वो काम। देखिए सब कोई निकलने का एक रास्ता चाहिए, हम फंस गए, हम आपको अभी बता रहे हैं, हम फंस गए उस जगह, तो हम आपसे एक हेल्प मांग रहे हैं। कोई नहीं देगा? सर 2 साइन ए कॉस ए को अलग कर दीजिए, प्लस साइन 5A को अलग कर दीजिए। तो अलग नहीं कर पाएंगे ना, डिनोमिनेटर भी तो स्टैंड कर रहा है उस जगह, डिनोमिनेटर भी तो स्टैंड कर रहा है। समझे? और कुछ? सर वो साइन 2A और cos A को प्रोडक्ट से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? प्रोडक्ट के फॉर्म में
किसको बोल रहे थे? 2 sin 2a डॉट कॉस्ट कॉस ए लिखा है ना, उसको प्रोडक्ट ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। प्रोडक्ट या सम, माने प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस, यही बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ यस सर, यस सर। तो फिर वापस हम यही पहुंच जाएंगे, नहीं लग रहा है आपको क्वेश्चन में? यस सर सर साइन 5a है ना सर, उसको सर साइन 2a प्लस 3a। 4 प्लस ए में ब्रेक कर दें? और ठीक है, आप बोल सकते हो, क्यों नहीं। पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, जो ऊपर में ऑड दिया है ना, सब केवल इवन में कन्वर्ट होगा। हम आपसे बस यही डिस्कस कर रहे हैं, हमको बस क्या करना है, एक लाइन लिखना है, काम खत्म। मगर वो एक लाइन कितनी मुश्किल से आता है, ये आपको समझना होगा। समझे? क्या होगा कि अगर हम साइन 5a को लिख दिए 4a प्लस ए, तो वैसे केस में जो भी मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे ऑड में दिया हुआ था ना, ये वाला ऑड में कहाँ गया, ये a 3a और 5a, ये और कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस क्या होगा, इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बता दिया जाए, यहां तक आप सोच लिए, एकदम बहुत बड़ी मेन यही है। हम चाहते हैं कि आप दिमाग चलाएं, हम ये नहीं चाहते कि आप रटा रटाया। आदमी को अगर जिंदगी में मुश्किल नहीं मिले ना, उसको है ना पता नहीं चलता है कि जिंदगी क्या होता है, समझे? इसलिए जब तक आप स्टूडेंट रहते हैं, आपको नहीं पता होता है कि जिंदगी क्या होता है। और जैसे आप कभी काम करने वाले पर्सन हो जाते हैं, फैमिली हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि हाँ वाकई में जिंदगी क्या होता है और पापा कैसे करते थे। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज आइडेंटिफिकेशन का, हम इसको पूरा साफ कर लेना चाहते हैं ताकि हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सके आपके साथ। ठीक है, देखिए जब मेरे पास क्वेश्चन आया, हम आपको बोले कि ये ऑड है, ऑड है, ऑड है, तो किसी को भी किसी के साथ यूज कर सकते हैं, एकदम सही। मगर हमको ये भी तो देखना है कि हमको लाना क्या है। ठीक है, हमको चाहिए 3। अब दूसरी बात, हमको ये पता है कि a प्लस 5a जो होता है ना, वो 6a देता है, और अगर इसमें बाई 2 करेंगे तो ये 3a देगा, जो हमको चाहिए। क्या आपको रिक्वायरमेंट फील हुआ? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. ऑड का मतलब किसी को भी ले सकते हैं, किसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। मगर क्या प्रूफ करना है वो भी तो हमको देखना है। तो इसी कारण से कौन किसके साथ सूट करेगा, थोड़ा अरेंज करके अगर हम बोले तो 5a के साथ कौन सूट करेगा, a। ठीक है, 5a के साथ a। किसको हम चेंज नहीं करेंगे, 3a को। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि हमको 3a के टर्म में ही आंसर चाहिए, इसलिए चेंज नहीं करेंगे। डिवीजन में भी यही काम कि हम cos के साथ 5a और cos के साथ a यूज करेंगे, 5 और a यूज करेंगे, जिसका हाफ हमको 3 देता है, और प्लस cos 3। अब लगाइए फॉर्मूला, देखिए कितनी आसानी से ये बनेगा। 2 sin a प्लस b बाई 2, तो 5 प्लस 1 6 बाई 2 3a, और इंटू cos a माइनस b यानी 4a बाई 2 2a, प्लस साइन 3a। आपको न्यूमरेटर में कॉमन दिख गया हो, डिनोमिनेटर में आइए, 2 cos ये 3a होगा और cos 2a होगा, और इसके साथ cos 3a। चलिए अब देखिए, न्यूमरेटर में से क्या आपको sin 3a कॉमन आता हुआ दिखा, और डिनोमिनेटर में से cos 3a। यस न्यूमरेटर मेरा जो बच गया उसको लिख लें, 2 cos 2a। जो डिस्टर्बिंग फैक्टर होता है ना क्वेश्चन बनाने वाला, उसको जरूर ऐसे एडजस्ट करके रखता है कि वो कैंसिल हो जाए, वो कट जाए पूरा का पूरा। देखिए क्या रह गया मेरे पास, tan 3 हो गया पूरा। तो आपको जब कभी भी ऐसा कोई एक लैंग्वेज मिले कि आप किसी को भी किसी के साथ यूज कर सकते हो, तो थोड़ा तोल मोल करना है हमको। ठीक है, हमको देखना है हमको क्या प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। चलिए बेस्ट था। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद बना हम ही देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ही जानते इधर उधर हो जाता है। कलेक्टेड है, मगर हमको है ना एट ए टाइम फिल्टर करना पड़ता है कि पहले कौन क्वेश्चन, बाद में कौन क्वेश्चन। बस पहुंच ही गए। हाँ ठीक है, अगर 4 टर्म रहेगा तो हम लोग क्या सीखे थे अभी, मतलब सुने क्या थे,
अभी तो बनाए नहीं। देखिए तो इस क्वेश्चन को देख के आप हमको हिंट दीजिएगा, तभी आप जैसे बोलिएगा हम बना देंगे, फंस गए तो आपकी जिम्मेवारी। देखिए सबसे पहले ऑड 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 ऑड, तो यहाँ भी स्टेटमेंट चल रहा है कि किसी के साथ किसी को भी यूज कर सकते हैं, मगर आपको प्रूफ क्या करना है, 4a। अब बोलिए पेयर, बोलिए किसके साथ कौन, Sin A or sin A plus A और 7A 3 और sin 7 और 3 5, सही बोले, यही बोल रहे थे ना, yes sir Yes, sir. ठीक है, यही चीज हमको ध्यान रखना है। बस अब आप समझ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन को खुद से बनाइए, खुद से बनाइए। एक ब्रैकेट आपका रहेगा sin 7a, एकदम लग जाइए, क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी में, तब तक हम इधर एक लाइन लिख दे रहे हैं, और प्लस यहाँ पे sin 5a सॉल्व आपको करना है, sin 3a, ये पेयर, यानी ये मेरा इनिशियल अरेंजमेंट्स हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले का अरेंजमेंट, cos 7a प्लस cos a और प्लस cos 5a cos 3a। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला हम यहाँ पे साइड में लिख भी दे रहे हैं ताकि अगर किसी को जरूरत हो तो है। एक ही फॉर्मूला लग रहा है, cos c प्लस cos d डिनोमिनेटर में, दैट इज 2 cos c प्लस d by 2 और इंटू cos c माइनस d by 2, और न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगेगा sin c प्लस sin d का, इज 2 sin c प्लस d by 2 और इंटू cos c माइनस d by 2। चलिए सॉल्व करेंगे। जैसा था बस फॉर्मूला लगाना था, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, किसी को दिक्कत है तो बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। किसी को भी अगर है तो पूछ लेंगे। नहीं नो सर। No, sir. एकदम कहीं पे किसी को भी दिक्कत रहे जरूर बात करें, ठीक है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी तो बहुत सिंपल सिंपल टाइप हमको दिख रहा है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। पहले बताइएगा सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस। product to some difference Some difference to product. to product. ये Sum सम टू प्रोडक्ट है, ये सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट है। तो आपको यहाँ पे सी कौन दिख रहा है, 38 या 22? 38 38. 30। जो बड़ा एंगल होगा उसको सी कंसीडर करेंगे और जो छोटा एंगल डी। तो ये हमको पूरा का पूरा साइन सी प्लस साइन डी टाइप दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू में कॉस के साथ क्या होता है, C minus D by 2. C minus D by 2 बस डायरेक्ट लगाना है। तो लिखेंगे 2 साइन एंगल्स का सम बाई 2, क्या ये 30 आ रहा है, और इंटू साइन एंगल्स, सॉरी कॉस एंगल्स का डिफरेंस बाई 2। तो यहां से आ गया 2 साइन, ऊपर देखिए 60 बाई 2 30 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस 38 माइनस 22 16, 16 बाई 2 8 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1 बाई 2, कॉस 8 डिग्री, ये और ये कैंसिल हो गया, कॉस 8 हमको तो लाना था साइन 82, कोई बात नहीं ना, हम लेके आए हैं कॉस और हमको लाना है साइन, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो लिखेंगे इसको कॉस 90 डिग्री माइनस 8 और कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल, साइन थीटा, Sin. साइन 8 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक ना। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है बस पेस्ट कर ले हम यहाँ, देखिए ये क्वेश्चन आपका है, सॉल्व कीजिए। तब तक हम देखते हैं आर डी शर्मा बुक में से भी कुछ क्वेश्चन ले लिया जाए।
सर हो गया प्रूव। आ गया? चलिए, बढ़िया। Yes. ठीक है, सबका फटाफट। क्वेश्चन में एकदम कहीं कुछ मुश्किल ही नहीं है, हम पेस्ट करके रखते हैं, मगर हम बता देंगे ये क्वेश्चन अगर किसी को दिक्कत होगा। सर हो गया। आ गया ना? देखिए, अगर किसी को बनने में बाय द वे दिक्कत हुआ तो देखते हैं। सबसे पहले cos c प्लस cos d लगाएंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला 2 के बारे में ही पढ़े, तीसरे को स्टैंड करवा देंगे वैसे ही जैसे। तो cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 60 इंटू cos c माइनस d यानी 40 बाई 2 20 और माइनस cos 20 डिग्री। cos 60 का वैल्यू हम लोग को पता है 1/2 होता है, इंटू cos 20 डिग्री है, मतलब आपको दिख तो गया होगा, अब हमको केवल काटना है यहाँ पे। तो cos 20 और इसमें से माइनस किए cos 20, तो रिजल्ट कितना आ गया मेरे पास? ठीक है, ये 0। चलिए अब इधर नेक्स्ट क्वेश्चन शो करना है हम लोग को, शो करना है सो दैट sin a sin b माइनस c। तो sin a इंटू लिखा है यहाँ पे sin b माइनस c, प्लस sin b इंटू sin c माइनस a, प्लस sin c इंटू sin a माइनस b। आपको क्या लग रहा है यहाँ जो प्रोवाइडेड है, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, प्रोवाइडेड है तो इसमें हमको मल्टीप्लिकेशन भी दिखा और हमको एडिशन भी दिखा, हम कैसे पहचाने कि ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन से टाइप का है? हम आपको बता दें ये प्रोडक्ट टू सम है। सर कैसे पहचान? ठीक है, सवाल है सर कैसे पहचान। देखिए यहाँ पे आपको साइन एक एंगल और दूसरे एंगल के साथ मल्टीप्लाइड दिखा, ठीक है, जो शायद 2 sin a इंटू साइन बी टाइप है। और दूसरा भी है, क्या आपको यहाँ sin a प्लस sin b एक टर्म प्लस एक टर्म ऐसा कुछ दिख रहा है प्लस के साथ? बोलिए कौन दिख रहा है, फर्स्ट की सेकंड? आवाज आई? तोल मोल, ठीक है, तोल मोल कर रहे, रुकिए अभी फिर से एक बार हम क्वेश्चन को थोड़ा सीधा लिख ले। साइन बी माइनस, क्या आपको दो डिफरेंट एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मल्टीप्लाइड दिखा? यस। ठीक है, हम ब्रैकेट्स यूज करना चाहते हैं, फिर प्लस यहां लिखा है साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए, प्लस साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी, ऐसा। तो देखिए एक अकेला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है या दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पे जहां अंडरलाइन कर, दो है ना, ये दो है, साइन और साइन दो दिख रहा है हमको, ठीक है। कभी हम लोग इसका एडिशन दूसरे के साथ का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े, हम आपको 1 मिनट फॉर्मूला पे भी ले चलते। मेन होता है पहचानना, पहचान जाइएगा क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, नहीं पहचानिएगा फंस के रह जाइएगा। देखिए यहाँ कहीं भी आपको दो टर्म क्या दिख रहा है एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, दो टर्म या एक टर्म दिख रहा है, एक टर्म, सिंगल टर्म। यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं। जब कभी भी सम और डिफरेंस होता है तो उसमें एक अकेला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक एंगल कंटेन करेगा, फिर प्लस या माइनस एक अकेला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंगल कंटेन करेगा, ठीक है। और अब इसके बाद अगर आपको दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन दिखा, यानी वो कौन से टाइप का, प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। अब इन दोनों बात को बस 1 मिनट अपने दिमाग में रखे रहिएगा। और यहाँ पे क्या आपको अब प्रोडक्ट दिखा? यस सर। तो ये प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे कि LHS पार्ट से स्टार्ट करेंगे, किसी को दिक्कत होगा जरूर पूछिएगा। 2 से मल्टीप्लाई, 2 sin a sin b माइनस सी, फिर 1/2 रखेंगे हम
1/2 रखेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन बी साइन सी माइनस ए, फिर उसके बाद प्लस 1/2 और 2 साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको भी पता है अगर हम एक नंबर बता रहे हैं तो दूसरा नंबर हम डिमांड करेंगे आपसे, ठीक है। 1/2 सब में से कॉमन, सब में से कॉमन, 2 साइन ए इंटू साइन बी, पूरा बी माइनस सी को बी कह रहे हैं, पूरे बी माइनस सी को बी कह रहे हैं। 2 साइन ए इंटू साइन बी इज कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस 2 फिर से साइन ए इंटू साइन बी, सेकेंड वाला टर्म, सेकेंड वाला, तो उसको लिखेंगे कॉस ए माइनस बी। देखिए बोलेंगे कुछ भी, जो जिस पोजीशन पे लिखना वही, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस कॉस बी प्लस सी माइनस ऐड हो गया, फिर प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो लिखेंगे कॉस सी में से एंगल का डिफरेंस माइनस कॉस सी में एंगल का सम, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करें और कोई एक पार्ट कटता हुआ दिख रहा है या कुछ और होता हुआ दिख रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल वो चीज ट्राई करिए। आप एक बार फर्स्ट और लास्ट को देखिए तो क्या एंगल में नेगेटिव दिख रहा है या सेम सेम एंगल दिख रहा है? फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट Yes, एंगल sir. सेम है, यस सर। ये और ये एंगल सेम ऐसे नहीं देखा जाता है कि हाँ a माइनस बी प्लस, देखा जाता है a प्लस और c प्लस और b माइनस, ठीक है। तो सारा कट जा रहा है। c प्लस और b माइनस, तो ये कैंसिल हो गया प्लस और माइनस। अब बताइए तो इसका पेयर कौन है सेकंड वाले का? सर उसके नीचे वाला। थर्ड वाला दिख रहा है, थर्ड वाला ना, थर्ड वाला, ठीक है। c जहां नेगेटिव है, c जहां नेगेटिव है उसके बाद चेक कीजिए a और b पॉजिटिव है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है, तो एक माइनस में और एक प्लस में कैंसिल। अब ये रह के क्या करेगा, काट देते हैं, क्या एनालाइज कीजिए, सब कट ही गया तो हाथ में क्या रह गया? 0, 0 बस यही चीज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आइए, क्या आपको यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी टाइप दिख रहा है? Yes, sir. सेम वही साइन ए इंटू कॉस बी, सेम वही साइन ए इंटू कॉस बी, ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है इसी तरीके से। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए एकदम फटाफट, हाथ चलाइए, थोड़ा छोटा कर दिए ताकि आपको नीचे का भी सॉल्यूशन दिखे। और फॉर्मूला यूज होने वाला 2 साइन ए इंटू कॉस बी। सर आप ऐसे तो बोलते थे ए बड़ा एंगल और बी छोटा एंगल, यहाँ कौन बड़ा कौन छोटा हमको नहीं पता, और जब नहीं पता रहे तो जो आपको पहले एंगल दिखे उसको ए बोलिए, जो बाद में दिखे उसको बी बोलिए, ठीक है, ये भी होता है। तो यहां से लिखेंगे कि 2 ये साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, यही एक फॉर्मूला लगेगा बस, सब में यही एक फॉर्मूला लगेगा। का कुछ बात नहीं सुन रहा था इसलिए हमको बोलना पड़ गया, तो चलिए कोई बात, देखते हैं क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, b माइनस सी और a माइनस टी। इसी को हम फिर से एक बार नीचे भी इंसर्ट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हम लोग को वहां दिखे। सर हाँ बोलिए ना, एक बार स्लाइड ऊपर कीजिए ना। एक कर दे। सर वहाँ जो cos a माइनस बी प्लस सी, उसे माइनस कॉमन ले सकते हैं? ये एंगल जो यहाँ लिखा हुआ एंगल है ना, हाँ सर। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, मगर हाँ, तो cos वैसे ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होता है ना, इसमें माइनस बाहर निकलेगा नहीं, अगर आप ले भी लीजिएगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा। नहीं सर, जब साइन रहेगा तो। हाँ साइन रहेगा तो बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ तो साइन सर रहेगा वैसे तो आ गया। हाँ हाँ तो सर आ गया। चलिए ठीक, ठीक, सबको ही देखेंगे, जिसका बन गया बढ़िया, नहीं बना थोड़ा ध्यान से बस क्वेश्चन देखते चलिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा है। सेकंड नंबर, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवीजन, तो 2 से डिवीजन
2 साइन b माइनस सी इंटू कॉस a माइनस डी, इसके साथ फिर 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 साइन c माइनस ए इंटू कॉस b माइनस डी, फिर प्लस 2 साइन a माइनस बी और इंटू कॉस c माइनस डी, ये लगा दिया हमने। अब 1/2 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा साइन ए प्लस बी, दोनों एंगल का सम, और प्लस साइन ए माइनस बी, यानी दोनों एंगल का डिफरेंस, प्लस फिर से 2 साइन सी 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी, दोनों एंगल का सम, और प्लस दोनों एंगल का डिफरेंस। हाँ, कॉमन लेना ही पड़ेगा, बिना कॉमन लिए तो ये कैंसिल ही नहीं होगा, क्योंकि सब का सब तो प्लस में आ रहा है। ठीक है, कॉमन लेना ही पड़ेगा, प्लस फिर साइन दोनों एंगल का सम, और प्लस साइन दोनों एंगल का डिफरेंस, माइनस सी प्लस डी, ऐसा। अब क्या करना है ना कि आपको थोड़ा यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसके साथ सूट कर रहा है, मतलब एंगल सेम होना चाहिए। तो A एंड B शुड बी पॉजिटिव। कहाँ A और B पॉजिटिव दिख रहा है आपको, कहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, इस जगह पे। अगर माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो क्या करेंगे ना कि याद रखिए 1 2 3 4, तो 1 और 4 को सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 बाहर, साइन A प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लिए। कारण क्या है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो माइनस एंगल में से कॉमन लेंगे, एकदम से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो वो 4th नंबर टर्म को बना देगा, माइनस साइन ए प्लस बी, और सी नेगेटिव और डी नेगेटिव। ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट प्लस, ये सब के साथ मल्टीप्लाइड है, प्लस देखिए सेकेंड एंगल का मतलब हो गया कि बी और डी मेरा पॉजिटिव, बी और डी पॉजिटिव, तो ढूंढिए बी और डी नेगेटिव का, यहाँ लास्ट सेकंड, ये सेकंड लास्ट है ना, यहाँ पे अपने आप बी और डी नेगेटिव। तो पहले लिख लिए साइन बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी, और इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लिए, यानी अपना फिफ्थ टर्म में से नेगेटिव कॉमन, तो माइनस साइन बी पॉजिटिव बन गया, डी पॉजिटिव बन गया, ए नेगेटिव हो गया, सी नेगेटिव हो गया, खत्म। अगला यहां देखिए बी और सी पॉजिटिव, तो यही लास्ट वाला बचा है, इसको अरेंज करेंगे हम। लास्ट में तो हम लोग को सोचना ही नहीं। साइन बी प्लस सी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, डी नेगेटिव, और यहां से यहां लास्ट वाला टर्म 6th टर्म में से नेगेटिव कॉमन लिए, तो माइनस साइन बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, डी नेगेटिव। देखिए सब पेयर वाइज ऐसे ऐसे कैंसिल होता जाएगा, प्लस और माइनस सेम एंगल, पूरा कैंसिल होके ये ओवरऑल रिजल्ट देगा। ठीक है, ऐसे बनाना। समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो सर, नो सर। चलिए ठीक है, ये था अपने पास कंपाउंड एंगल बोल रहे हैं फिर से, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल का फॉर्मूला। तो अब आप इसमें से क्या क्या कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा हम आपको दिखा दें बनाने के लिए आपके पास क्या है। आर डी शर्मा बुक में 8.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, 8.1 पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। 8.2 देखते हैं। 8.2 में 1 2 3 ये तो बन ही जाएगा। कहाँ तक? 8 तक बना लेंगे, 8 तक। ठीक है, 8.2 में 8 तक बना लेंगे आप, 8 नंबर। उसके बाद वाला छोड़ दीजिए, हम आपको बताएंगे। यहाँ पे कहीं ये रहा, देखिए तो इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? सर कराए थे कल। कॉम्पोनेंट कल का है ना, हुआ था, कल ही हुआ था, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे यूज होता है वो बता देंगे। ये काफी अच्छा एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बता देंगे। वैसे हम शायद ये क्वेश्चन बताए भी, ठीक है, नहीं बताए तो कोई बात नहीं, बताएंगे। तो आप कहाँ तक कर लेंगे? 8.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, 9 के ऊपर तक
खत्म कर लीजिएगा, 8.1 पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके साथ एक मिनट, क्या अभी आपको डीपीपी दिख रहा है? यस सर। यस सर। इस फर्स्ट डीपीपी अलाइड एंगल और बेसिक फंडामेंटल इसके बेसिस पे है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप एकदम ट्राई ना करें, कारण है कि आप सिग्मा भी अभी नहीं पढ़े हैं, आप फैक्टोरियल भी अभी नहीं पढ़े, ठीक है, ये दोनों चीज, क्योंकि डीपीपी का क्वेश्चन कंपटीशन का रहता है और वो अलग अलग जगह से मिला के देता है, इसीलिए आप इसमें फर्स्ट पेज 17 तक ट्राई कर लेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, बाकी 17 तक आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम यहीं तक में कुछ क्वेश्चन में डील करेंगे। है कितना अपने पास? 45 क्वेश्चन, आप 17 तक केवल ट्राई कर लेंगे, 1 नंबर छोड़ के 17 तक। तो डीपीपी और आरडी शर्मा दोनों में से क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास अपना संडे को होगा, उस समय हम लोग सेट पढ़ लेंगे। आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप इसको पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो कंप्लीट करके बैठिए, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।